Good morning, students. My name is Sabah Hassan from St. Joseph Senior Secondary School as a TGT English teacher. Yes, हमारा लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट ऑफ द स्पीच का फोर्थ टॉपिक चल रहा था नाउन, और उसमें हमने 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, और उन 2 टॉपिक्स के आफ्टर हम अब 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं 5 टॉपिक्स में से उन्हें हम रीड करेंगे टुडे. यस, तो हमें नाउन के बारे में अच्छी नॉलेज है जो कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने जानी थी. अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. हमारा जो नाउन है वो नेम्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, हमारी नाउन है. क्या है वो सारी हमारी नाउन है. अब हम देखेंगे कि जो नाउन के पार्ट्स थे 5, उन 5 पार्ट्स में से हमने 2 क्लियर कर लिए थे. कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. यस, और क्या था उनका? प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम एंड कॉमन वर्ड. ओके, नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड व्हिच शो फीलिंग वर्ड. ओके, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं. डोंट टचेबल एंड आई कैन नॉट सी, सो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते. तो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर दिया था, क्या वो भूत है, घोस्ट है? नो, इट इज अ वर्ड, फीलिंग वर्ड. यस, देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, हम यहाँ पर पढ़ेंगे. इट कैन नॉट बी सीन, इसे हम नहीं देख सकते, और नॉट टचेबल, और टच्ड, ना ही उसे टच कर सकते. बट कैन ओनली बी फील्ड, क्या कर सकते हैं लेकिन उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं. जैसे कि हैट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था. हैट, नफरत कर रहे हैं हम किसी से, लेकिन नफरत को क्या हम टच कर सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ मैम वो तो उससे नफरत करते हैं ना, तो वो तो दिखता है. तो वो दिखता है बाय एक्शन. कैसे दिखता है? वो बाय एक्शन दिखता है, ना कि कोई चीज है कि लाके हमारे सामने रख दी कि हाँ ये चीज है. नहीं, वो दिखता है हमें बाय एक्शन दिखता है. वो तो वो दिख नहीं रहा है, वो कुछ काम कर रहा है ऐसा जिससे कि हमें महसूस हो रहा है कि हाँ ये तो इससे नफरत करते हैं. तो वो बाय एक्शन हमें फील हो रहा है. तो फील ही हो रहा है ना, तो वो क्या वर्ड हो गए? हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गए. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा हैट, लव. हम अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, उनसे लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं. तो वो जो होता है ना, तो उसे बाय एक्शन हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि मम्मी है, मम्मी से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं हम उसे बाय एक्शन एक्सप्रेस करते हैं, ना कि कोई ये चीज है जिसे दिखा करके. बाय एक्शन एक्सप्रेस होता है वो. ठीक है. ऑनेस्ट, एक होता है वर्ड ऑनेस्ट, एक होता है ऑनेस्टली. तो ये जो वर्ड हो जाते हैं ना हमारे, ये कौन से थे? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड. जैसे लाइफ है, एक तो लिव यानी कि जीना, जी रहे हैं हम, है ना, वो तो दिख रहा है. लेकिन जो लाइफ वर्ड हो गया वो क्या हो गया हमारा? लिव. लिव यानी जिंदगी से क्या बना है? जीने की, जीने वाला वर्ड है जो लाइफ है, उससे क्या बना है? लाइफ. लिव और लाइफ. मूवमेंट, जैसे कि मूव करना, प्लीज मूव, हम किसी को बोलते हैं प्लीज मूव, तो वो हिल रहा है. लेकिन आगे बढ़ रहा है, ये हिल रहा है. लेकिन हम अगर उसे मूवमेंट हो रहा है, हमारे अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमें फील हो रहा है, वो हमें फील हो रहा है, ना कि वो दिख रहा है. तो वो मूवमेंट वर्ड क्या हो गया? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज अ वर्ड विच कैन नॉट बी सीन बट ओनली फील, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख और टच नहीं कर सकते. इट इज क्लियर? यस. तो इसमें होमवर्क ये है आपका कि आप क्या करोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड लिखोगे. ओके. यस, नेक्स्ट देखते हैं हम. इट इज क्लियर? ओके. हाँ, तो डेफिनेशन राइट कर लीजिए, इसे देख लीजिए एग्जाम्पल्स को. अब नेक्स्ट हम आ गए हैं मटेरियल नाउन पे. नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन. व्हाट इज द मटेरियल नाउन?
मैंने लास्ट वीडियो में पांचों आपको समझाए थे, अच्छे से बताया था। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज मटेरियल नाउन? हाँ, कुछ बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, नोटबुक में राइट करते रहिए। ओके, तो मटेरियल क्या होता है ना, मेटल, आपने सुना होगा मटेरियल नाउन, मेटल। ओके, तो जितनी भी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जो निकाल करके उनको यूजेबल बनाया जाता है, तो वो क्या होती है, हमारे मटेरियल नाउन होता है। अब उनमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे देखते हैं हम। उनमें वर्ड आता है वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है हमें? सी से। उसको पहले लिया जाता है, फिर वो प्योरीफाई होता है, फिर वो वहां जाता है, फिर वो हम तक पहुंचता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके। तो ये वाटर हो गया। आयरन हो गया, ये भी एंड में अंडरग्राउंड से मिलता है, ठीक है, फिर उसको यूजेबल बनाया जाता है। ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें हम पहले लेते हैं, फिर उन्हें यूजेबल बनाते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे सामान, ठीक है, वो कहा जाएंगे मटेरियल नाउन में आएंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं ले सकती। ओके, लाइक मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग। मैंने आपको बताया ना, ऐसी चीजें जिन्हें हम निकालते हैं, फिर यूजेबल बनाते हैं, यूज में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इट इज क्लियर? यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, ओके, इट इज क्लियर? यस, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका होमवर्क रहेगा व्हाट इज अ मटेरियल नाउन एंड व्हाट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड राइट सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया है, हम उसे क्लियर करेंगे। लास्ट कौन सा बचा है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, लास्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू नो। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। जो भी चीजें हमें कलेक्ट दिखेंगी ना, वो क्या कहलाएंगी? हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट होकर के जो आएंगे उनका नाम लेंगे। जैसे कि आर्मी है, आर्मी, ओके। जैसे कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, इकट्ठा हुई भी है, ग्रुप में है वो चीज, तो वो क्या कहलाएगी? सॉरी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आर्मी है, फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ ए की का गुच्छा है, अ हर्ड ऑफ ए एलिफेंट है, एलिफेंटों का झुंड है, तो वो सब का में आएगा, हमारे कलेक्टिव नाउन में आएगा। अब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? देखो, कोई भी टॉपिक है ना, कोई भी टॉपिक हो, उसे हम अच्छे से समझ लिए अच्छे से। उसके बाद जब हमने उसे अच्छे से समझ ही लिया, तो हमारे पास दिमाग भी है ना। तो क्या हम उसे खुद के बेस्ड पे कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं और हमें कुछ सीखना है, तो कोई भी चीज हो उसे सिर्फ हमें सीखना है और सीख करके उसे अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसे क्रिएट करना है। तो ये समझ लिया आपने। अब जल्दी से अपने हिसाब से डेफिनेशन बना करके बताओ इसकी। बताइए जल्दी से इसकी डेफिनेशन बना करके। एनिमल, बर्ड्स, ईटीसी, आपको पता है ये सारी चीजें आएंगी। कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड विच शो ए नंबर्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स।
इन सारी चीजों के हमें नंबर्स बताएगा, वो कितनी क्वांटिटी में कितना है और क्या है, तो वो क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्मी, फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पर आर्मी, ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है। मैंने लिखा है यहाँ पे मॉब, ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे अ बंच ऑफ ए की ऑफ की या बंच ऑफ ए ग्रास, तो ये भी क्या हो गया हमारा बंच क्या है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ रहा है बंच, और की भी क्या है हमारा नाउन है। हर्ड ऑफ एन एलिफेंट, ऑफ एलिफेंट, तो ये भी क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसमें होते हैं टू टाइप्स, एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। इट इज क्लियर व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड विच शो अ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जैसे कि हमने एग्जांपल्स देख लिए जिन्होंने हमें इकट्ठा हुई भी चीजें दिखेंगी, वो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। अब कलेक्टिव नाउन में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल, जो कि हमें वर्ड से ही पता चला। काउंटेबल यानी कि जो गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जो गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल में आएगा जैसे कि मेरे पास मार्कर है, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स, ये हो गए हमारे पास मार्कर्स। ऐसे ही बुक्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें टाइम में आएंगी काउंटेबल में। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि ऑयल है, वाटर है, शुगर है ना, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ओनली मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, वो चीजें टाइम में आएगी अनकाउंटेबल नाउन में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम राइट करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यस, नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम इट इज अ काउंटेबल नाउन। It is a word. It is a word. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोई बताएगा हमें, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। A number of a person, place, animals or things which count, which can count. इसकी अगर हम डेफिनेशन नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। इन्हें हम समझना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्योंकि मैंने आपको समझा दिए तो इन दोनों की डेफिनेशंस आप खुद लिखेंगे। काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन ये वो नाउन होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया इजी, हम डायरेक्ट इजी लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि शुगर है, सॉरी काउंटेबल है ना, पेन है, बुक्स है ना, 2 पेन, ओके, 2 पेन, 100 बुक, ओके। There are 9 चेयर्स। यहाँ पर कितनी चेयर्स है हमारे पास, 9 चेयर्स हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, काउंटेबल। अनकाउंटेबल में हम देखेंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, ऑयल, वाटर, इट इज अ नॉट काउंटेबल वर्ड। इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ओनली डोंट काउंट इट। अब आपका होमवर्क हो गया, आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की टेबल बनाएंगे, ओके। राइट इज
काउंटेबल नाउन लिखेंगे और यहां पर आप लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसे आपको होमवर्क में मेंशन करना है। ओके, यस, इट इज डन। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया, नाउन वाला टॉपिक इट इज कंप्लीट। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर इट, रिवाइज इट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।